असेंबली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआ मग़फ़िरत के बाद 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ख्याल है कि आज कौमी असेंबली के इजलास में 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद भी शामिल थी। अपोजिशन का दावा है कि इसे तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत भी हासिल है, जिसे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया है। और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी मौजूदा कौमी असेंबली में जमातों की सीटों के मुताल्लिक से जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक जो है वो भूकंप कह लें आप आया हुआ है, एक ज़लज़ला आया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इमरान सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो मूव करके बैठी हैं। और इस वक्त जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो नेशनल असम्बली है, जिसको आप जो है वो लोकसभा कहते हैं, वो 342 के ईवान पर मुश्तमिल है। 342 मेंबर्स हैं उसके। और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनाने के लिए मैजिक हिस्सा है वो है 172, यानी जिसके पास 172 नंबर्स होंगे वो पाकिस्तान की सरकार बनाएगा और जिसको चलाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो है, उनकी पार्टी PTI जो है, उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं है। वो उनकी जो गठबंधन की सरकार है, उनके पास 150 लोग हैं अपने, जो उनके हैं 150 हैं, तो वो उससे जो है वो 32 पीपल शॉर्ट हैं। और जो 32 और जो लोग हैं वो उन्होंने जो मुख्तलिफ़ किस्म की 5 पार्टी हैं, जिनमें किसी के पास 2, किसी के पास 5, किसी के पास 7 मेंबर्स हैं, उनको मिला के उन्होंने ये सरकार बनाई हुई है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो PTI की जो सरकार है, PTI की जो अपने लोग हैं, उनमें से जो है वो 12 लोगों की सपोर्ट का जो है ना वो दावा किया है। और उनमें से कहा है कि हमने 12 लोग इनके तोड़े हैं और ये लोग जो हैं ये अब इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बात देखने वाली है कि पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग मना है। अगर कोई मेंबर जो है, अगर कोई सदस्य जो है वो अपनी पार्टी के हेड की एडवाइस के खिलाफ, उसके डिक्लेरेशन के खिलाफ अगर कोई वोट करता है, तो वो अपनी जो सीट है उसको हाथ धोने पड़ सकते हैं, वो डिसीट हो सकता है। तो अपना जो 28 तारीख है, 28 मार्च को कहा जा रहा है कि ये सदम एतमाद पे, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ऐवान में, हाउस में वोटिंग होगी। उस दिन ही फाइनल नतीजा सामने आएगा। लेकिन मैं फिर अगर जो गवर्नमेंट के एलाइज हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट खींच लेते हैं, तो फिर इमरान खान की हुकूमत जो है उसको गिरने से रोका जाना नामुमकिन होगा। लेकिन अगर वो लोग इत्तेहादी साथ रहते हैं, तो फिर इमरान सरकार का गिरना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो विपक्ष पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो दिन रात कंसल्टेटिव प्रोसेस में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को साथ जुटाने में लगे हुए हैं। तो इसका जो सूरत हाल है वो 172 लोग जो हैं वो अपोजिशन ने ईवान में जाके शो करने। अच्छा, एक बात ये भी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेके आता है, तो अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर ये ओनस चला जाता है कि वो 172 पीपल जो है उन्होंने शो करने हैं कि अब जो 172 पीपल्स हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, इसलिए जो है ना उनको हुकूमत करने दी जाए। तो 172 का मैजिक हिस्सा कौन लेके आएगा, इसको देखने के लिए हमें 28 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा।